हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 55 है। अगर आप ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेहा, ये मेरा फैला हुआ रायता आधा तो समझ लिया, अब आधा बाकी रहा है। वीर, नेहा, पर अब हम घर पर क्या कहेंगे? नेहा, मैं मना कर दूंगी और शायद पापा समझ जाएंगे। अभी तुम्हारे पापा नहीं माने तो? वर्षा, हाँ, तुमने ही वीर के बारे में कहा और वो नाराज़गी भुलाकर वीर के पापा के पास आधी रात में चले गए थे। अब इस रिश्ते के लिए मना करना उनके लिए उनकी इज्जत का सवाल है। सब शान से कुछ सोचने लगते हैं। नवीन, अरे अब एंजॉय करो, ये सब बाद में भी सोच सकते हैं। प्रशांत वर्षा के पास आकर, वाणी कहाँ है, कब से नज़र नहीं आ रही? वीर, आपको क्या काम है वाणी से? प्रसाद, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अभी, ये वाणी के होने वाले पतिदेव है सर, इनका जानने का अधिकार बनता है। प्रशांत के चेहरे के हाव बदल जाते हैं। क्या ये दोनों एंगेज है? सब एक साथ बड़े प्यार से, जी सर। प्रशांत चला जाता है। वीर, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। वर्षा, शट अप वीर, चलो कल जल्दी निकलना है, पैकिंग भी करनी है। सब अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। बॉयज़ पूरी नाइट मस्ती करने में निकाल देते हैं। वर्षा, नेहा और नैना कमरे में जाकर देखती हैं। पूरे कमरे में मेघा और वाणी के कपड़े बिखरे थे और वो दोनों आराम से सो रही थी। नैना, नेहा और वर्षा सबके बैग पैक करती हैं और सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। सब अपने अपने सामान के साथ बस में आ जाते हैं। नेहा प्रशांत के साथ बैठ जाती है और बाकी सब एक दूसरे के साथ में। पूरा सफ़र मस्ती करते हुए और सोते हुए निकल गया। सब बहुत खुश थे। सब कॉलेज पहुंचकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन का हॉलीडे था और उसके बाद वापस पढ़ाई। आदि को भी अपने इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर जाना था, इसलिए मेघा थोड़ी उदास हो गई थी। नेहा भी इसी सोच में थी कि अगर पापा नहीं माने तो क्या होगा। वीर ने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो, अब वाणी का हाथ नहीं छोड़ना है। वाणी जब घर पहुंची तो उसे उसके ताऊजी, ताईजी और ज्योति भी मिले। ज्योति के चेहरे और हाथ पर कुछ चोट के निशान थे और उसके चेहरे पर पहले जैसे चंचलता और तेज नहीं था। उदास चेहरा और आंखों में बसा सूनापन, जिसे देख वाणी की आंखें फैल गई। वाणी, ये सब? सुजीत जी, वाणी के पापा, तुम रेस्ट करो, सब बातें बाद में करेंगे। वाणी, नहीं, मुझे अभी जानना है। ताई जी, ये सब इसके पति ने किया है। वाणी ज्योति का चेहरा अपने हाथों में लेकर, पर क्यों? ज्योति के आंसू छलक आए। वो किसी और को प्यार करते थे। जल्दबाजी में उसकी भी शादी कर दी गई, उसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। ताई जी ताऊ जी की ओर देखकर, जिसका असर ये हुआ कि वो शादी की पहली रात से शराब पीकर आने लगा और बताते ताई जी भी भड़क पड़ी। मेरी भूल से बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। वाणी, और 3 साल ये सब सहती रही, आपको कुछ नहीं बताया? सिर्फ ताऊ जी के कारण, उनकी जिद और झूठे दिखावे के कारण। सपना जी, वाणी की मम्मी, गुस्से में, वाणी, और उसे मारने के लिए हाथ उठा लेती हैं। वाणी, मारिए ना, रो क्यों गई? क्या गलत कहा मैंने? उस दिन ताऊ जी एक बार मोहित से मिल लेते तो आज ये सब नहीं होता, पर इनके अहंकार ने ज्योति की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज्योति की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ ताऊ जी है। कहाँ है इनका वो समाज? वाणी की मम्मी उसे एक थप्पड़ मार देती हैं। ताऊ जी, सही तो कह रही है वाणी, अगर एक बार तुम सबकी बात सुन लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिस समाज में इज्जत के लिए मैंने मेरी बच्ची की खुशियों का गला घोट दिया, आज जो समझ पूछने भी नहीं आया। ताऊ जी का गला भर आता है। ज्योति और वाणी दोनों उनके गले लग जाती हैं। सुचित जी, सब ठीक हो जाएगा भाई साहब। वाणी, ज्योति के साथ कमरे में जाओ बेटा और फ्रेश होकर खाना खा लो। रात के 11 बज रहे थे। वर्षा के घर आदि फिर से पाइप चढ़कर खिड़की से अंदर आ जाता है। वर्षा, आदि सर, आपको दरवाजे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता क्या?
दरवाज़ा इन्वेट हुआ है घर में आने के लिए। आदि, मेरी प्यारी सहेली जी, रात के 11 बजे दरवाजे का यूज करता तो तुम समझ सकती हो। मेघा हंस देती है। आदि, घर आए मेहमान को एक गिलास पानी भी नहीं पूछते क्या आपके यहाँ? वर्षा, हाँ जा रही हूँ। वर्षा चली जाती है। आदि मेघा को हक कर लेता है। आदि, मैं कल ही जा रहा हूँ, पता नहीं फिर कब तुम्हें देख पाऊँ, तो आखिरी बार देखने आ गया। मेघा भी उसे कसकर गले लगा लेती है। आदि मेघा के होठों की तरफ झुकता है। मेघा भी विरोध नहीं करती और आदि हल्के से उसके होठों को चूम लेता है। आदि मेघा के फोरहेड को चूमकर धीरे से बाय आदि चला जाता है। मेघा उसके एहसास में खोई हुई बैठी रह जाती है। अगले दिन वाणी के घर सब हॉल में बैठे थे। ताऊ जी, ज्योति का डिवोर्स तो हो गया है, पर पूरी उम्र अकेले भी नहीं काटी जा सकती। हमें ज्योति की फिर से शादी करवानी चाहिए। ज्योति, नहीं पापा, मुझे अब शादी नहीं करनी। सुजीत जी ज्योति के सिर पर हाथ रखकर, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ है बेटा। जब साथ चलने के लिए कोई जीवन साथी हो तो ज़िंदगी आसानी से गुजरती है। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए 2 पहिए होना ज़रूरी है। एक भी पहिया ना हुआ तो जीवन की गाड़ी पंचर हो जाती है और अकेले इस सफ़र को तय करना मुश्किल है बेटा। वाणी थोड़ा डरती भी है। क्यों ना ज्योति की शादी। एक लंबी खामोशी के बाद मोहित से सपना जी अपने सिर पर हाथ रखकर, हे देवा, क्या करूं मैं इस नासमझ का? कब क्या बोलना चाहिए कुछ पता नहीं इसे। ताई जी, वाणी सही कह रही है, मैं उसकी बात से सहमत हूँ। वाणी मुस्कुराकर ताई जी को गले लगा लेती है। सुजीत जी और ताऊ जी खामोश थे। ज्योति, पर उसकी शादी हो गई होगी तो? वाणी, मुझे 2 दिन का टाइम दे, 2 पता लगा लूँगी। ताऊ जी, अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो मैं खुद उससे ज्योति की शादी की बात करने जाऊँगा। सबके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। वाणी अपनी और ज्योति के सारे फ्रेंड्स को मोहित के बारे में पता करने को बोलती है। सब सोशल साइट पर उसे ढूंढते हैं पर उन्हें मोहित कहीं नहीं मिलता। उसके घर का एड्रेस भी बदल गया था। वाणी और ज्योति दोनों निराश हो जाती है। वाणी और वीर कॉल पर इसी बारे में बात करते रहते हैं। वाणी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कैसे पता करें? वीर, यार एक आइडिया है। ज्योति को मोहित के पुराने नंबर याद है क्या? हो सकता है ज्योति के कॉल के इंतज़ार में उसने वो नंबर अभी बंद नहीं किया हो। एक ट्राई कर सकते हैं। वाणी फटाफट कॉल कट करके ज्योति से इस बारे में बात करती है। ज्योति कांपते हाथों से नंबर डायल करती है। जैसे जैसे रिंग जा रही थी दोनों की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और ज्योति का दिल हर एक रिंग के साथ धक धक कर रहा था। वाणी ने आंखें बंद करके अपनी फिंगर्स क्रॉस कर ली थी। दूसरी तरफ से किसी लड़की की सधी सी आवाज़ आती है। हेलो। आवाज़ सुनकर ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। मोहित, हेलो, हु इज़ दिस? ज्योति कुछ नहीं बोलती। वाणी इशारे से पूछती है तो ज्योति हाँ में गर्दन हिलाती है। वाणी झट से ज्योति के हाथ से फ़ोन लेकर, हेलो। मोहित, हाँ जी, कौन? वाणी, मैं वाणी, ज्योति की बहन। मोहित कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। वाणी, आपकी शादी हो गई क्या? मोहित, क्या हुआ आज अचानक ये सवाल? वाणी बिना देर किए उसे सब कुछ बता देती है। मोहित की आंखें भी छलक जाती हैं। मोहित, मैं ज्योति के अलावा किसी और के साथ शादी करने का सोच ही नहीं सकता था। वाणी, तो जीजू बस अब ज्योति का हाथ हमेशा के लिए थामने के लिए तैयार रहो और अभी ज्योति से बात करो, बाय। वाणी ज्योति को फ़ोन देकर खुद वीर को कॉल करती है। वीर के फ़ोन उठाती ही बिना वीर की आवाज़ सुने, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आपका आइडिया बेस्ट था, मोहित जीजू मिल गए। दूसरी तरफ किरण थी जो ये सब सुनकर हंस पड़ी। अरे भाभी, भाई नहाने गए हैं। वाणी अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती है। सॉरी, वो मैं बहुत एक्साइटेड थी तो।
किरण और वाणी आपस में बात करने लगती हैं। मोहित और ज्योति एक दूसरे की खामोशी समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर ज्योति ही खामोशी तोड़कर बात करना शुरू करती हैं। दोनों काफ़ी देर 3-4 घंटे तक बात करते रहते हैं। वाणी ताऊजी को सब बता देती हैं कि मुंबई में ही वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है और अभी तक ज्योति से उतना ही प्यार करता है और वो शादी के लिए तैयार है। सब खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन सब मुंबई के लिए चले जाते हैं। वाणी सबको बता देती है। मुंबई पहुंचकर ताऊजी और सुजीत जी मोहित के घर रिश्ते की बात करने जाते हैं। मोहित के माता पिता भी रिश्ते के लिए मान जाते हैं और मोहित 2 दिन बाद ही कोर्ट में शादी करने को कहता है। समय के साथ साथ मोहित में पहले से ज़्यादा समझदारी आ गई थी। उसके इस फैसले से उसने ताऊजी के दिल में अपनी जगह और गहरी कर ली थी। ज्योति के चेहरे पर पहली वाली मुस्कुराहट लौट आई थी। कॉलेज में सब अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे थे। सबके ग्रुप अलाउड हुए। उसके अकॉर्डिंग सब अपना अपना सॉफ्टवेयर या कोई न्यू एप्लीकेशन बनाने में बिजी हो गए थे। सब अभी को नैना को प्रपोज करने के लिए कहते रहते, पर किसी न किसी वजह से वो अपने दिल की बात नहीं कह पाता। इससे नैना थोड़ी उखड़ने लगी थी। नैना और वर्षा हैकिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए लैब में काम कर रही थी। बाकी सब कैंटीन में अपने अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। देखा, अभी 1 साल बाद कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और तू कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाएगा, तो तू और नैना ऑफिस के साथ क्यों नहीं आ जाते? अभी लैपटॉप में नजरें जमाए। यार, जब भी बोलना चाहता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है और हर बात बोलने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी वो मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकती। नवीन, और तू इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहा है। उसकी आंखों में बस तेरे प्यार के लिए इंतज़ार दिखता है कि कब तू सबके सामने उसे खुलकर अपनाएगा। अभी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर यार बोल दूंगा ना, अभी सब काम करो, ये सब बाद में भी हो सकता है। वीर, अभी देख तू समझ नहीं रहा है। नैना ने 3 साल यही इंतज़ार किया है। जानता तो मैं भी था कि वाणी मुझे चाहती है और मैं उसे, पर मेरे भाई दिल में दबी बातों को फोटो पर भी लाना पड़ता है। अभी थोड़ा लापरवाह सा। यार, ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना वो, पर ये असाइनमेंट की डेट निकल गई तो तुम लोग जानते हो। वर्षा और नैना दूर से ही उनकी बातें सुनकर वापस लैब में चली जाती हैं। वीर और वाणी कॉल पर बात कर लेते थे। 2 दिन के बाद ज्योति और मोहित की शादी दोनों परिवारों की मौजूदगी और आशीर्वाद से हो गई। एक दूसरे के गले में वरमाला डाले मोहित और ज्योति इतनी लंबी जुदाई के बाद एक हो गए। शाम को मोहित के घर पर रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। कावेरी जी, अभी की मम्मी, नैना अभी नाश्ता कर लो। नैना और अभी डाइनिंग एरिया में आते हैं। नैना अपना सामान पैक करके साथ लाती हैं, जिसे देख अभी और कावेरी जी एक दूसरे को देखते हैं। कावेरी जी, बेटा ये सामान? नैना जी, वो मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अभी, पर तुमने इस बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। नैना, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो हर बात बताना जरूरी नहीं होती ना। कावेरी जी के पैर छूकर, मैं चलती हूँ माँ। अभी उदास हो जाता है। कावेरी जी भी नैना को गले लगाकर उसके कान में, लगता है अब अपना प्लान काम करेगा। नैना, माँ अगर इसने आज भी नहीं कहा तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। दोनों अलग होती हैं। नैना सामान लेकर दरवाजे की ओर चले जाती हैं और हर एक कदम पर बस सोचती रहती है कि काश अभी रुक कर गले लगा ले। अभी रुको नैना। नैना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रुक जाती हैं। अभी पास आकर, चलो स्टेशन छोड़ आता हूँ, उधर से ही कॉलेज चला जाऊँगा। कावेरी जी अपना सिर पीट लेती हैं। अभी बाइक निकालने चला जाता है। नैना पीछे मुड़कर, कुछ नहीं हो सकता आपके लड़के का। पूरे रास्ते ना नैना कुछ कहती है और ना अभी। दोनों आईने से एक दूसरे को नज़र बचाकर देख लेते थे। अभी मन में, मत जाओ ना यार, एक बार तो मेरे बारे में सोचती। नैना मन में, रोक के देखते कैसे नहीं रुकती।
अभी कुछ कहा तुमने? नैना नाम में गर्दन हिलाकर, नहीं, तुमने कुछ कहा? अभी सामने देखने लगता है। स्टेशन आ जाता है। अभी उसे स्टेशन ड्रॉप करके कॉलेज चला जाता है। नैना खींचते हुए, बुद्धू कहीं का, ट्रेन में बिठा कर भी जा सकता था, पर नहीं, चला गया ऐसे ही। मैं ही दीवानी हुई जा रही हूँ बस, इस पर तो कोई असर ही नहीं है। नैना अपने गांव चली जाती हैं। सब अभी से कॉलेज में नैना के बारे में पूछते हैं। मेघा गुस्से से, यू आर द डम्बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। अभी बेचारा सा मुंह बनाए बैठा था। वर्षा, तुम एक बार उसे रोक के तो देखते ना, पर तुम तो अलग ही लेवल के इंसान हो। नवीन, अभी यार, वो हर बार तेरी बेवकूफ़ियाँ माफ़ करती है और तू हर बार उसे तकलीफ देता है। सबका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और सब अपने वर्क में लग जाते हैं। पूरे दिन सब एक दूसरे से कटे कटे ही रहते हैं। शाम को अभी उदास सा घर लौटता है और अपने कमरे में जाता है, जहाँ उसे एक लेटर मिलता है।